मनिहारी जहाज दुर्घटना का क्या है असली सच? आइए हम आपको इस एपिसोड 3 में बारी बारी से दिखाएंगे और सुनाएंगे। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ये जहाज साहेबगंज में डूबा। यह भी दावा किया जा रहा है कि यह जहाज साहेबगंज से दिन के वक्त चला था। दावा यह भी है कि इस जहाज से मात्र 3-4 ट्रक ही पानी में गिरे हैं और कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन दावों में कितना दम है, अब आप खुद देखिए। हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस जहाज दुर्घटना का असली सच। यह हम नहीं कह रहे हैं, इस जहाज पर सवार एक यात्री स्वयं कह रहा है। इस यात्री का नाम है सज्जाद। सज्जाद ने इस दुर्घटना के बारे में जो बातें बताई है उसे सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। सचमुच भयानक। सज्जाद के इस बयान से उन सभी दावों पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा जो अब तक लोगों द्वारा किए गए हैं। चलिए सुनते हैं इस घटना की पूरी कहानी, जहाज पर सवार सज्जाद के जुबानी। सबसे पहले सुनिए जहाज साहेबगंज के गरम घाट से कितने बजे रवाना हुआ था। सज्जाद ने बताया कि यह जहाज साहेबगंज के गरम घाट से रात्रि के 10:40 पर रवाना हुआ था। 10 बज के जो है वही 40-50 मिनट में जो है जहाज वहाँ से खुला, गरम घाट से खुला और उसके बाद जो है वहाँ से जहाज खुला। सज्जाद के इस बयान से साहेबगंज के अधिकारियों के उस बयान पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है जिसमें कहा गया है कि जहाज दोपहर को ही रवाना हो गया था। ये समदा घाट टू मनिहारी, समदा घाट एट साहिबगंज और मनिहारी तक फेरी घाट चलता है, पब्लिक फेरी है। इसमें जो कमर्शियल व्हीकल है उसको एलसीटी बोलते हैं, उसमें ट्रक लेके लोग जाता है। सुबह मॉर्निंग सनराइज से सनसेट तक चलाना है। कल दोपहर बाद में यहाँ से एलसीटी खुला था। आखिर दुर्घटना कहाँ हुई, यह प्रश्न आज हर कोई पूछ रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि घटना झारखंड इलाके में साहेबगंज के निकट हुई, लेकिन इस मामले में भी सज्जाद का कुछ और ही कहना है। सज्जाद की माने तो दुर्घटना मनिहारी गंगा घाट से लगभग 350 मीटर पहले उस समय घटी जब जहाज के चालक ने पुराने चोरकी घाट से जहाज को नए चोरकी घाट की तरफ मोड़ने की कोशिश की। आप खुद सुनिए। हम मनिहारी में ही लगने वाला था, तो उतर के तो हम खड़े ही थे। क्या लगने वाला था? जहाज लगने वाला था घाट में, क्या अब उतर के जाना है। मनिहारी जो है नया जट्टी है, वहाँ से जो है 300-350 किलोमीटर की दूरी में है। यानी जो पुराना जट्टी के इधर जो है जहाज जा रहा था, उसको जो है मोड़ के जो है नया जट्टी के इधर जो मोड़ा, उसी में जो है जहाज पानी लेके जो है चरचराने लगा। उसके बाद जो है गाड़ी जो है एक तरफ से गिरना चालू हो गया। दुर्घटना में हताहतों की संख्या को लेकर भी कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बारे में भी सज्जाद ने कई खुलासे किए हैं। आइए आपको अब सिलसिलेवार ढंग से सुनाते हैं दुर्घटना की पूरी कहानी सज्जाद की ही जुबानी। उसमें जो है अंसार जो था बैठा हुआ था, वो जो है नींद मार रहा था कुर्सी में, तो उसको हम खोजने के चक्कर में उसको शोर पा रहे हैं तो सुन नहीं रहा। उसके आगू में जो है 1404 गाड़ी था। वो गाड़ी से जो है 1 फीट आधा फीट के जो है दूरी में वो अंसार का जो है सर में गाड़ी गिरता, वो जो है बच गया। उसको देखने के कारण हम जो है भागे उधर, उसको शोर पार के। उसके बाद जो हम रैम के इधर गए, रैम से जो गाड़ी पलटा, उसके बाद जो है पानी में जो है नीचू गिरे। उसके बाद जो है अंदर जो चल गए, जहाज भी बहुत रफ्तार में था। उसके बाद जो है अंदर हम जब निकले तो निकलने ही नहीं मिला, ऊपर चदरा है जहाज का। जहाज से आप गिर गए? हाँ, जहाज से आगू हाँ रैम के पास। वहाँ से जो जहाज रफ्तार में था और हम जो है निकलने खोज रहे। मेरे हाथ में मोबाइल था, पावर बैंक मोबाइल चार्ज करने वाला था, वो था। उसके बाद जो निकलने का कोशिश कर रहे, हम फिर सोच रहे कि पंखी है कहीं हम कट जाएँ। उसके बाद जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं निकल पाए। लास्ट में मेरा जो है दम टूटने ही वाला था। तब जो है लास्ट में जो है हम जो है इंजन के इधर जो है पहले इंजन से पहले जो वहाँ कटिंग है, चरखूट है इंजन का, वहाँ तीन कुनवा है, वहाँ पे जो है हम मोबाइल छोड़े और निकले तो हम जो है फिर दूरी भागे उधर जहाज से कि कहीं पंखी खींच लिया। तो हम फिर प्रयास किए जहाज़ को पकड़ने का। जब टायर पकड़ने की कोशिश किए, उसमें जो ट्रक वाला जो टायर लगा हुआ उस मेरा हाथ ही नहीं जुटा, जो कि एक साइड जो जहाज़ उठा हुआ था, एक साइड डाउन था। तब लास्ट में जो है पीछू इंजन का जो है वो जो है टायर पकड़ के जो है किसी तरह पहले सांस को जो है अपना जो है थक गए थे उसको रोके,
उसके बाद तब जो हम चिल्लाए गाली गलौज करने लगे, तब जो जहाज़ का कोई स्टाफ आया, घींच के ऊपर लेके गया उसको। तब हम अंसार को फिर खोजना चालू किए। ट्रक तो 6-7 को जो है ऊपर में है, उसके बाद 17 में जो है सब चल गया है। 10-11 ट्रक जो है नीचे चल गया। उसमें जो है जो ट्रक जो है ऊपर में जो पलटा है उसका ड्राइवर जो है, उसमें जो 14 चक्का है सबका ड्राइवर जो है, कुछ ड्राइवर निकल के मेरे पास आया। लेकिन हम मोबाइल भी मांग रहे हैं, किसी को भी फ़ोन करेंगे, कोई मोबाइल भी नहीं दे रहा जहाज स्टाफ। अब आप इस पीड़ित बाप की व्यथा भी सुन लीजिए। इसका बेटा परवेज भी इसी जहाज दुर्घटना का शिकार हो गया है। पिता की रो रो कर आंखें सूख गई है। हालात यह है कि यह अभागा पिता ठीक से बोलने की हालत में भी नहीं है। गाड़ी चला रहे है बाप लोड या लॉन्च पे है। अब कब डूब गया या क्या हुआ तो हमको मालूम नहीं। कौन आया था? मेरा खलासी है इसका, तो वही निकला, वही फ़ोन किया घर पे कि हम वो गाड़ी डूब गया। लगभग 7 बजे रात में हुआ था बात। बोल रहा था ये सिटी से आ रहा है। हाँ, दूसरा नहीं, खलासी है फ़ोन किया, यही निकल के फ़ोन किया। ये घटना होने के बाद फ़ोन किया कि 12 बजे रात में तकरीबन फ़ोन किया कि घटना होने के बाद 12 बजे फ़ोन किया था। सूचना यही मिला कि वहाँ फ़ोन करने के बाद बोला कि गाड़ी 9 को गाड़ी पानी में डूब गया है। उसमें भी मेरा भी वो भगना था, तो बोला वो भी साथ में चला गया। बाकी आदमी का लापता है, अभी पता नहीं चल रहा। क्या नाम है? परवेज आलम। क्या थे? ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर थे वो। ट्रक लेके आ रहे थे? हाँ, ट्रक लोड गाड़ी ट्रक लेके आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? ये अभी यही घाट से, क्या नाम बोलता घाट से? गरम घाट से। हाँ, मनिहारी आ रहे थे। एनडीआरएफ की 4 टीमों द्वारा पानी में डूबे ट्रक एवं लापता लोगों की तलाश भी युद्ध स्तर पर की जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर डूबे ट्रक और डूबे लोग कौन से स्थान से बरामद होते हैं, तभी इस घटना का असली सच सामने आ पाएगा। हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्ठू एवं एसके साजन ने बताया कि इस दुर्घटना को लेकर मनिहारी के समाज सेवियों एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी यह मांग उठने लगी है कि मनिहारी थाने में मामला दर्ज कर जहाज संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, जहाज परिचालन पर प्रतिबंध लगे और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए। सभी समाज सेवियों एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर पिछले एक लंबे अरसे से रात्रि में जहाज का परिचालन किसकी अनुमति से हो रहा था। संज्ञान में आया है, ये कल रात की घटना है। 11:45 रात्रि की ये घटना है। घटना यह है कि यही जो आप जहां हम लोग खड़े हैं, यही जेटी के लेफ़्ट साइड में 100 मीटर के आगे जहाज़ रात में काफ़ी यहाँ पे खड़ा था। परिचालन होता है रात में गरम घाट से, और 3-4 जहाज़ यहाँ पे खड़ा था, और एक जहाज़ से उसमें टक्कर लगा। जो जहाज़ जिसमें टक्कर लगा उसको बोलते हैं हम लोग टग विथ बार्ज, मीन्स उस जहाज़ को इंजन से खींच के लेकर के जाया जाता है। तो जब जहाज़ में टक्कर लगा एक जहाज़ से, तो वो टग और बार्ज में क्या वो अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने के कारण वन साइड लेफ़्ट साइड जो है 12 गाड़ियाँ गिर गई पानी में, और 6 गाड़ियाँ जहाज़ पर ही जो है, जैसे जहाज़ 12 गाड़ियाँ नीचे आई पानी में, तो फिर स्टेबल हुआ। उस क्रम में जब राइट साइड घूमा तो 6 गाड़ियाँ जहाज़ पर ही जो है फिर पलट गई, और उसके बाद आनन फानन में जो लेसी धारक है वो जहाज़ लेकर के भागे। और मैं बार ये मनिहारी क्षेत्र का कूटी घाट का घटना है, जहां अभी हम खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त जहां दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कई लोग बोल रहे हैं कि समदा घाट में है। तो जो 5-6 आदमी जो मनिहारी के रहने वाले थे और उसमें यात्रा कर रहे थे, वो तैर करके मनिहारी कैसे आ गए? अगर ये 1.5 किलोमीटर का पार्ट है, तो 1.5 किलोमीटर रात में तैरना किसी भी तैराक के लिए मामूली नहीं है। गंज अंतर्राज्यीय फेरी सेवा घाट जो है, ये पिछले काफ़ी दिनों से सरकार के गाइडलाइन के विपरीत ढंग से इस पर जो है कि परिचालन होता है। सरकार का गाइडलाइन है कि सूर्यास्त होने के बाद परिचालन नहीं होना है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से और किन के संरक्षण में इस प्रकार का परिचालन हो रहा है, इस समझ से परे है। और इत्तेफाक से हम 8 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी वस्तु स्थिति से अवगत भी कराए थे, और इसमें जांच का प्रक्रिया अभी प्रारंभ ही हुआ था कि सामने में आज लगभग 12:30 बजे रात में इतनी बड़ी घटना जो है घट गई।
मुझे लगता है कि काफ़ी एक हृदय विदारक ये घटना है। और जहाँ तक यहाँ के लोगों से जानकारी मिला, जो घाट पर लोग मौजूद थे, कि 18 ट्रक LCT पर लोडेड था, जिसमें 11 ट्रक जो है गंगा में समाहित हो गया। और जो 7 ट्रक बचा हुआ था उसको फिर मनिहारी से वापस उसको झारखंड की तरफ लेके गया है। लेकिन उस ट्रक के बारे में या LCT के बारे में अभी कहीं कोई ट्रेस नहीं चल रहा है। नहीं, यहाँ के लोगों के द्वारा जैसा बताया जा रहा है उस हिसाब से तो मनिहारी और झारखंड के बॉर्डर में है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अभी पता नहीं चल पा रहा है कि ये एरिया मनिहारी में पड़ रहा है। दुर्घटना जो घटा है वो मनिहारी क्षेत्र है या फिर साहिबगंज जो झारखंड में पड़ता है। हम आपको बता दें कि कल 24-25 मार्च की रात्रि के लगभग 12 बजे साहिबगंज मनिहारी से चलने वाले एक विशालकाय LCT जहाज मनिहारी गंगा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि 11 ट्रक पूरी की पूरी तरह गंगा में समा गई। यह भी संभावना जताई जा रही है कि ट्रक में सवार ड्राइवर एवं खलासी भी ट्रक के साथ गंगा में डूब गए हैं। फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है और उधर NDRF की 4 टीमें गंगा में डूबे ट्रक एवं लोगों की तलाश कर रही है। इधर इस घटना को लेकर पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में कोहराम सा मचा हुआ है। अभी तक नहीं आया है, गाड़ी उठाना बदमाश को लग गया है, तो पता नहीं क्या है। बच्चों के लिए कौन सा स्कूल होगा बेस्ट? देन प्लीज विजिट लामार्ट्स एकेडमी एंड टेक रेस्ट। लामार्ट्स एकेडमी प्री नर्सरी टू क्लास 8, जहां है बच्चों के लिए ढेरों फैसिलिटीज, साथ ही रजिस्ट्रेशन और एडमिशन भी बिल्कुल फ्री। इतना ही नहीं, बच्चों की क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए ढेर सारे स्पेशल स्किल डेवलपमेंट क्लासेस, जैसे डांस क्लास, स्पोकन इंग्लिश, ड्राइंग, योगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अबेकस क्लासेस, स्पेशल क्लासेस फॉर माइंड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग। तो आज ही विजिट करें लामार्ट्स एकेडमी। एडमिशंस ओपन। एड्रेस अनाथालय रोड नियर पेट्रोल पंप, कटिहार। गर्मी की छुट्टियों को इस बार बनाएं और भी खास, बिकॉज दिस समर लामार्ट्स एकेडमी अनाउंसिंग स्पेशल समर कैंप ऑल्सो। हरी अप फॉर एडमिशन।